इंद्रेश जी मेरी क्लास में बैठते थे, छोटे थे, 6 साल के होंगे, 6-7 साल के होंगे उस समय। पूछते भी थे, सुनाते भी थे मुझे। इंद्रेश जी, एक तो मैं आपको बताऊं, वो बड़े सीधे हैं। अच्छा। ज़्यादा चतुर चालाकी नहीं है उनके अंदर, सीधे हैं। कि अगर वो वृंदावन में विवाह करते तो सोने पे सुहागा हो जाता। अब वो बेचारे ब्रजवासी माथुरी जापा में, अरे गरीब गरीब ब्रजवासी भी हमारे तो। ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी को भी मैंने गवाया। ये 2000 की बात है। ये अंतरंग बातें हैं सौरभ जी, जग जाहिर करना थोड़ा उचित नहीं होता है। और दूसरा क्या है, ये दुनिया दोनों प्रकार की है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज में ठाकुर जी को रिझाने के लिए कलाकार भजन और पद गाकर उन्हें रिझाते हैं। हमारे साथ हैं गायक मधुकर जी, जो ठाकुर जी को पद से और अपने भजनों से रिझाते हैं। आइए इनसे आपको मिलवाते हैं। श्री अरदास, राधे राधे। श्री अरदास। कैसे ठाकुर जी ये रिझा रहे हो? मैं प्रभु 92 से गा रहा हूँ। ब्रज रचकों के पद श्री जी ठाकुर जी की कृपा है। मैं सर्वप्रथम अपने पिताश्री से संगीत की शिक्षा पाई थी। उसके बाद ग्वालियर घराना, पंडित विद्याधर व्यास जी, और उसके बाद मैं पंडित आस्करण शर्मा जी मेवाती घराना, मैंने संगीत की शिक्षा ली। मुंबई यूनिवर्सिटी में भी मैं सीखा। और आज भी श्री जी की कृपा है, लगभग 6500 ब्रज रसिक संतों के मैंने पद गाए हैं और साथ में गवाए भी हैं। जितने भी सुप्रसिद्ध कलाकार हैं भारत के, आशा भोसले जी हों, लता जी हों, जगजीत सिंह जी हों, अनूप जलोटा, सुरेश वाडकर, हरिहरन जी, पंडित जसराज, कौशिकी चक्रवर्ती, अजय चक्रवर्ती जी, राजन साजन मिश्रा, शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान, सबको गवाया है, सबको गवाया है, कोई नहीं छूटा। अच्छा। और गाया भी है सबके साथ में, बड़ी बड़ी म्यूज़िक कंपनियों में, टाइम्स म्यूज़िक, HMV सारेगामा, टी सीरीज, टिप्स कंपनी, यूनिवर्सल म्यूज़िक, सब में गाया है। सबको आपने गवाया या सिखाया भी सब कुछ? देखिए, गवाना एक सिखाना ही होता है सूक्ष्म रूप से। अच्छा। अपना आप कॉम्पोजिशन अगर किसी से गवाते हैं तो पहले उसे सुनाना ही पड़ता है, और सुनाना पड़ता है, और साथ में उसे नोटेशन भी लिखवाना पड़ता है। कई लोग नोटेशन नहीं सुनते, लिखते, सुनकर गाते हैं। तो अगर हम उन्हें सुना रहे हैं कॉम्पोजिशन के इस तरह गाना है, तो इसमें सूक्ष्म रूप से सिखानापन भी है। कॉम्पोजिशन हमारे होते हैं खुद के ओन रागों में, और वही मैंने सबसे गवाए हैं। ब्रज के कलाकारों की अगर बात करें तो आपने किस किस को गवाया है, सिखाया है? मैंने देखिए सर्वप्रथम श्री कृपालु जी महाराज जी का एक एल्बम बनाया था, जिसमें गाया तो हम लोगों ने ही था, सुरेश वाडकर जी, अनूप जी, मैंने, लेकिन महाराज जी की उसमें रचनाएं थी। उसके बाद मैंने श्री जी महाराज सलेमाबाद, जो इस समय श्री हमारे श्याम शरण देव जी महाराज जी हैं, उनके एल्बम बनाए, मैंने उनको गवाया। उनको मैंने कॉम्पोजिशन भी मैंने किए और उन्होंने गाए, उसमें मैंने भी गाया उसमें। उसके बाद ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी को भी मैंने गवाया। ये 2000 की बात है, जब वो मुंबई आए थे मेरे म्यूज़िक में गाने के लिए, ठाकुर जी। और आप तो जानते हैं वो परम विद्वान हैं हमारे ब्रिज के, अगर भागवताचार्य कहें तो सबसे पुराने और विद्वान हमारे ठाकुर जी हैं। उनके पुत्र बड़े फेमस हो रहे हैं, भजन बहुत अच्छा गाते हैं, कथा वाली अच्छी कह रहे हैं, इस वक्त तो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इंद्रेश जी को आपने सिखाया है? इंद्रेश जी मेरी क्लास में बैठते थे, मैं उनकी बहन को सिखाता था, करुणा को। तब वो क्लास में बैठते थे, छोटे थे, 6 साल के होंगे, 6-7 साल के होंगे उस समय। पूछते भी थे, सुनाते भी थे मुझे कि गुरुजी ये सुनो, सर ये सुनिए, ये वाला भजन सुनिए, ये वाला कॉम्पोजिशन सुनिए, ये कैसा है। उनकी बहन मेरे से सीखती थी, करुणा। उनका भजन बड़ा फेमस है, करके सारा बुलाई गई बरसाने की छोरी, ये भी सुनाया आपको? नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी उन्होंने गाया है, ये अभी गाया है लेटेस्ट, ये उस वक्त तो नहीं। क्या सुनाते थे आपको, तो स्मरण में हो आपके में? अब देखिए, इतना पुराना तो अभी 2000
2 की बात है ये। उतना वो आके सुनाते थे, जो उनके मन में होती थी वो सुनाते थे मुझे आके। और वैसे तो ज़्यादातर करुणा ही सीखती थी मेरे से, जो उनकी बहन है वो सीखती थी। आप भी गाते हैं ये वाला भजन करके? कौन सा? सारा नहीं, जो है। मैं ये वाला तो भजन। आप क्या गाते हैं, कैसे ब्रज के पद गाते हैं, थोड़ा सा सुनाइए। देखिए, मैं रसिक संतों के ज़्यादा गाता हूँ, हाँ। जो रसिकों के भाव हैं। नंददास जी हैं, कुंभन दास जी, वल्लभाचार्य जी के जितने भी वो हुए हैं अष्टसखा, उसके अलावा स्वामी हरिदास परंपरा में जितने संत हुए हैं अष्टाचार्य, और मीरा जी, और ब्रिज के अनेक संत हुए हैं, अनेक संत हुए हैं। सहजो भाई, उनकी वाणी जो है, देखिए सहजो भाई के जो पद हैं मैंने नहीं गाए, मगर ब्रिज के जो संत हुए हैं वो इतने अनेक हुए हैं कि किसी को मालूम भी नहीं है। अब देखिए, ये एक ब्रिज का फोक है, यमुना किनारे मेरो गांव सांवरे आ जाइयो, यमुना किनारे मेरो गांव सांवरे आ जाइयो। अब ये किसने लिखा है? एक दिन रूप कुमार राठौर जी आए वृंदावन में, मैं उन्हें लेके आया, उन्होंने गाया तो मैंने उन्हें पूरा गवाया। उन्होंने जो लास्ट लाइन थी, बाबू खलीफा मेरो काम नेक करवाए जइयो, वो छोड़ दी, वो मैंने उनको लिखवाई। मैंने उनसे कहा कि ये बाबू खलीफा जी का है, और जबकि ये पुराना लता जी ने गाया है फिल्म में। अगर और कथावाचकों की बात करें तो आपने और किसको सिखाया यहाँ पर? देखिए, मैंने कथावाचकों को मेरे पिताजी सिखाया करते थे। अच्छा। काफ़ी कथावाचक मेरे पिताजी के पास, यहाँ तक कि रस का पागल जो हुए हैं बहुत अच्छा गाते थे, वो भी पिताजी के पास आते थे सीखने। और कहें तो सुभाष जी हैं कथावाचक, वो आते थे। दिनेश गोस्वामी हैं राधा रमण जी के, वो आते थे पिताजी के पास। एक अभी गीता भवन में जो नाट्य शैली सिखाते हैं उमेश जी, वो पिताजी के पास आते थे। संगीत की शिक्षा बहुत सारे कलाकार, यहाँ तक कि मृदुल जी भी आते थे पिताजी के पास। अच्छा। हाँ, राधा वल्लभ संप्रदाय के भी काफ़ी गोस्वामी पिताजी के पास आते थे। पिताजी ने बहुतों को सिखाया ब्रिज में, बहुत सिखाया। जिस तरीके से इंद्रेश जी के कंठ में पूरे कहें तो सरस्वती बैठी हुई है, ठाकुर जी का पूरा वास है, जैसे अब वो गाते हैं तो सब सुनने लग जाते हैं, उनके भजन सुनते हैं। तो ऐसे और भी जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वृंदावन ब्रजवासी हैं, वो कैसे इसको सीख पाएँ? देखिए, एक बात तो ये है कि कोई भी अच्छा गाएगा तो उसे सुनकार भी अच्छा मिलेगा ही, सुनते ही हैं। दूसरा, कैसे सीखें? आज भी मैं सिखाता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मेरे से सीखते हैं, यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं, वो संगीत सीख रहे हैं, यहाँ तक कि ब्रिज रस भी सीख रहे हैं। ब्रिज रसिकों की वाणी जो है, जैसे हमारे श्री भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी के जो पद हैं, पद रत्नाकर के, वो भी लोग सीखते हैं। कृपालु जी महाराज के पद भी सीखते हैं लोग। अब कृपालु जी का बहुत प्रसिद्ध पद है, आपने सुना होगा, संकट हरेगी करेगी भली वृषभान की लली, ये महाराज जी का है। फिर एक है, राधा रानी हमारी सरकार फिक्र मोहे काहे की, फिक्र मोहे काहे की, जब ऐसी सरल सुकुमार फिक्र मोहे काहे की। महाराज जी का है, कृपालु जी महाराज जी का है, प्रसिद्ध भजन है ब्रिज का। ऐसे यहाँ पर देखिए अलग अलग संप्रदाय है ना, तो महाप्रभु हितैषी जी के जो अनुयायी हैं वो महाप्रभु जी के पद सीखते हैं मेरे से, चतुरासी जी के पद सीखते हैं, कोई राधा सुधा निधि जी सीखता है, कोई केलमाल जी सीखता है, स्वामी जी के परंपरा के। गौड़ीय संप्रदाय के संत हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो गौड़ीय संतों के पद सीखते हैं। ऐसी बात नहीं, सीखते हैं, बहुत लोग सीखते हैं और सीखना भी चाहिए। देखिए, संगीत तो समुद्र है, जाने कितने प्रकट होते हैं, कितने समा जाते हैं। सबको मुझे लगता है ऐसा कि अगर प्रभु ने स्वर दिया है तो उन्हें साधना भी करनी चाहिए, सीखना भी चाहिए गुरुजनों से।
और मेरा मानना है कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छा गाता है, वो कहीं ना कहीं सीखा ज़रूर है, ज़रूर सीखता है। केवल नेचुरल गाना एक अलग बात है, लेकिन सीख कर गाना वो एक अलग बात है, उसमें और कुछ और ही बात आती है। सरे ग प ध ग रे ग, ये सरगम जो है रागों में कौन लगा सकता है जो सीखा होगा। ग ग रे सा रे सारे ग रे सा रे ग म ग रे ग म द ग रे सा नी सा द। अब राग का नॉलेज होना, कौन से राग में है ये? सा रे ग म द ग रे ग रे सा नी सा ध सा। आज सब मिल मंगल गाबोदी। ये वही गा सकता है जो जिसने साधना की हो। साधना की अगर बात करें तो भजन पदों से गाकर ठाकुर जी को पाया जा सकता है। आप तो ब्रज में ही रहे हैं, ब्रज में पले हैं, ब्रज में ही जन्मे हैं, तो ऐसी कोई जगह आपके साथ तो ठाकुर जी ने लीला की हो, आप पद गा रहे हो, राधा रानी के पद कोई गा रहे हो, राधा रानी दर्शन दी हो या कुछ ऐसा हुआ हो? देखिए ऐसी कई बार हुआ है, ये अंतरंग बातें हैं सौरभ जी, जग जाहिर करना थोड़ा उचित नहीं होता है। और दूसरा क्या है, ये दुनिया दोनों प्रकार की है, ऐसी चीज़ों को कई लोग काल्पनिक समझते हैं, है ना, लेकिन ये सच है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, घायल की गति घायल जाने। मगर ये चीज़ें ऐसी हैं प्रियालाल जी की कि जैसे शक्ति होती है ना, कोई सिद्धि प्राप्त करता है तो उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। आप परोपकार करो लेकिन प्रदर्शन नहीं। ऐसे अगर हमारे जीवन में प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार हुआ है तो उसका मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने संतों से सुना है और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि इसको थोड़ा गुप्त रखें। ये रस की बात है, भाव की बात है ना? अगर आपसे कोई सीखना चाहता हो तो कैसे सीख सकता है, कहाँ? मैं बिल्कुल सिखाता हूँ, मैं यहाँ वृंदावन में भी सिखाता हूँ, कई स्टूडेंट सीखते हैं, और मैं ऑनलाइन भी सिखाता हूँ जूम पर संगीत। अच्छा। इंद्रेश जी की आपने बताया जो भागवत वक्ता हैं, वो अपनी बहन के साथ आपके साथ क्लास में बैठते थे, सीखते थे। उनकी शादी की बड़ी चर्चा हो रही है, वैदिक परंपरा से शादी हुई उनकी। जी, पहली बात तो ये है कि वो मेरी क्लास में बैठते थे, मैं इसको स्पष्ट कर दूं। हाँ। उनकी बहन जो है वो सीखती थी। अब रही शादी की बात, देखिए वो उनका पर्सनल मैटर है, वो चाहे जैसे करें, उनकी मर्जी है, कहीं भी करें, जैसे भी करें। लेकिन एक चीज़ है, इस समय इंद्रेश जी, एक तो मैं आपको बताऊं, वो बड़े सीधे हैं। अच्छा। ज़्यादा चतुर चालाकी नहीं है उनके अंदर, सीधे हैं। उनके पिताजी बहुत विद्वान हैं और वो एकदम सीधे हैं। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म प्रवर्तक है, तो उनको सभी उस नज़रिए से देखते हैं। मेरा इतना सा कहना है केवल कि अगर वो वृंदावन में विवाह करते तो सोने पे सुहागा हो जाता। वो कैसे भी करें, कितना भी करें, वो उनका पर्सनल चीज़ है, वो कैसे भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। अगर वृंदावन में करते तो वाह 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 वाह, मौज फ़कीरां दी, फिर तो कमाल हो जाता है, ये तो सोने पे सुहागा हो जाता, अद्भुत होता। उनके पिताजी कह रहे थे, हमने उनसे वार्ता की, तो जयपुर भी मिनी वृंदावन है, वहाँ भी गोविंद देव जी का मंदिर है। जी, वृंदावन है, गोविंद देव जी भी हैं वहाँ, और भी ठाकुर हैं, गोपीनाथ जी भी हैं, है ना। मगर क्या ये बच्चे की अपनी उनकी शायद खुशी है इंद्रेश जी की, मगर वो भी पिताजी की भी वो है कि भाई मेरा बेटा है तो एक ही बेटा है, जैसा चाहे वो करें। मगर एक आध्यात्मिक रूप से कह रहा हूँ मैं कि वृंदावन तो धरोहर है। हम लोग सब मिलकर जो है ना, सबको प्रेरणा देते हैं कि वृंदावन में आके विवाह करो, कोई यज्ञ अनुष्ठान करो, यहाँ आकर कथा करो, यहाँ कथा करवाओ, यहाँ भजन संध्या करवाओ, तो उससे और 10 गुना फल मिलेगा। बिल्कुल।
अब जयपुर है लेकिन वृंदावन तो घर है ठाकुर जी का। वृंदावन घर है ठाकुर जी का। और हमारे देखो इंद्रेश जी का जन्म भी यही हुआ है, ब्रजभूमि में, ब्रजवासी हैं। तो यहाँ पर जो वो रौनक लग जाती ब्रजवासियों की, बिल्कुल है ना। अब वो बेचारे ब्रजवासी माथुरी जापा में, तो अरे गरीब गरीब ब्रजवासी भी हमारे तो हैं, सब आ जाते तो कितनी खुशी होती वो। पर वो उनकी खुशी है, वो उनकी मर्जी है, वहाँ किया उन्होंने, उसमें क्या है। मगर वृंदावन में होता तो सोने पे सुहागा हो जाता, कमाल हो जाता। बिल्कुल, उनकी पर्सनल। हाँ, ये उनका पर्सनल देखिए वो है कि उन्होंने वहाँ की, वो उनकी मर्जी है अपनी। हम क्यों कुछ भी किसी को कुछ कहने के अधिकारी नहीं है। बस इतना है कि वो भी ब्रजवासी हैं, हम भी ब्रजवासी हैं, आनंद आ जा तो बिल्कुल यहाँ पे होती तो। राधे राधे। श्री राधे।